जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 का पाठ 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य का खंड बा पढ़ेंगे। खंड आ पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। खंड बा में लोकतंत्र और नागरिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। उनके अनुसार जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। इस प्रणाली में कोई राजा महाराजा शासन नहीं चलाता, बल्कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार शासन चलाती है। चूंकि सरकार हम सभी को चुननी है, इसके लिए हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हम सारे नागरिकों को इसके लिए समझदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पूरी समझदारी से सही लोगों को चुनकर सरकार में भेजेंगे, तभी सरकार ठीक से चलेगी और देश आगे बढ़ेगा। वोट डालने का अधिकार नागरिकों को है, लेकिन बच्चों, क्या आप वोट डालते हैं? नहीं ना, क्योंकि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही मिलता है। इसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 वर्ष की आयु तक व्यक्ति शिक्षित और समझदार बन सकता है। प्रत्येक मतदाता को अपने मत का महत्व समझते हुए प्रत्येक चुनाव में सही प्रत्याशी को वोट जरूर देना चाहिए। हमारा संविधान हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है। बच्चों, आपको पता है कि मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहला समानता का अधिकार, इसमें सरकार को और कानून के लिए हम सभी समान हैं। हमसे किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। हम सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, यानी हम सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। संविधान हमें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार देता है। यदि कोई किसी का किसी भी प्रकार से शोषण करता है, तो उसके लिए कानून उसे सजा भी देती है और इसके लिए वह शोषण नहीं कर सकता। हम सभी को अपनी पसंद के अनुसार धर्म का पालन करने का भी अधिकार है। हम अपनी पसंद के अनुसार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी पाते हैं। हम सभी को संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन अधिकारों के साथ ही कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, जो संविधान में लिखित हैं। जैसा हम सभी को अपने संविधान का पालन करना है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, सभी नागरिकों का सम्मान करते हुए भाईचारा रखना है, कुप्रथाओं का त्याग करना है और पर्यावरण की रक्षा करना है। अपने अधिकारों कर्तव्यों के सही और संतुलित ढंग से पालन करके हम देश को प्रगति पथगामी बना सकेंगे। धन्यवाद। आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ।